हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। इसके बारे में सिंपल जर्नल एंट्री जिसमें क्या था, एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट। इनके मात्र कितने अकाउंट प्रभावित होंगे? तो ही अकाउंट बनेंगे, उससे ज्यादा अकाउंट नहीं बनेगा। हमारा क्या कहलाएगा? सिंगल जर्नल एंट्री कहलाएगा, सिंपल जर्नल एंट्री कहलाएगा। और उसके बाद से हम लोग का दूसरा आता है क्या? कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है? देखिए इसमें दिया है ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट क्या हो, डेबिट हो, या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहला। अब अगर जो हम अपने कंप्यूटर में एंट्री करने जा रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन है, हम ये चाहते हैं कि एक बार में एक से अधिक अकाउंट डेबिट कर सकें और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट कर सकें, तो कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा? कंपाउंड जर्नल एंट्री। जो आगे कह रहा है क्या, दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते। अगर जो देखा जाए तो वैसे आप क्या करेंगे कि अगर जो सिंगल जर्नल एंट्री पास करना होगा यानी कि सिंपल जर्नल एंट्री, तो आप दो बार पास करेंगे। लेकिन आप चाहे तो एक ही बार में आप कौन सा जर्नल एंट्री पास करेंगे? कंपाउंड जर्नल एंट्री। कौन सा जर्नल एंट्री पास करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग आगे देखेंगे ना, तो एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन देखिए पहले क्या दिया एग्जाम्पल के तौर पे, एज ऑन 2 अप्रैल 2020, 30 दिया है ना, 30 अप्रैल 2020, यानी कि 30 अप्रैल 2020 को मेड ए पेमेंट ऑफ RS 50। आपने 50 क्या किया, पेमेंट बनाया। कितने का? 50,000 का। टुवर्ड्स किसके प्रति? तो सबसे पहला दिया है टेलीफोन बिल RS 20। 20,000 का आपने दिया टेलीफोन बिल। अगला क्या कह रहा है? स्टेशनरी एक्सपेंस RS 20। स्टेशनरी के लिए आपने एक्सपेंस कर दिया कितने रुपए? 20,000 रुपए। एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस RS 10। और ट्रेवलिंग के लिए हमने एक्सपेंस कर दिया कितने रुपए? 10,000 रुपए बाई चेक। और किस माध्यम से? चेक के माध्यम से। तो अब आप बताइए, अगर जो हम यहाँ पे देखें तो एक्सपेंस 3 किया गया। कितना किया गया है? और पेमेंट किसके माध्यम से किया गया है? अकेले चेक के माध्यम से। तो अगर जो यहाँ पे हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, तो कितना एंट्री पास करना होगा? 3 पास करना होगा। क्यों? तो पहले एक बार टेलीफोन बिल का एंट्री पास करके उसका पेमेंट करेंगे, दूसरे नंबर पे स्टेशनरी एक्सपेंस का पास करेंगे, और तीसरे नंबर पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पास करेंगे। तो टोटल कितना एंट्री होगा? 3 होगा ना। लेकिन अगर जो आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री आता है, तो आप एक ही बार में ये तीनों ट्रांजेक्शन की आसानी से एंट्री कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें अगर हम लोग खुद पहचाने तो कितना अकाउंट लगभग बनेगा? पहले ये पहचाने कि ट्रांजेक्शन कितना अकाउंट निकल करके आएगा। कह रहा है कि मेड ए पेमेंट, आपने पेमेंट बनाया ऑफ RS 50,000। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। टुवर्ड्स किसके प्रति? टेलीफोन बिल। पहला अकाउंट हमारा बन गया कौन सा? टेलीफोन बिल। एंड दूसरा कौन सा कह रहा है? स्टेशनरी एक्सपेंस। दूसरा हमारा क्या हो गया? स्टेशनरी एक्सपेंस। और अगला ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो अगला हमारा बन गया कौन सा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और सारा पैसा हम किसके माध्यम दे रहे हैं? तो जब चेक आएगा तो वहां पे किसका नाम लेंगे हम? बैंक का नाम लेंगे, बताए। अब कौन से बैंक का नाम लेंगे, अब रहेगा ये चीज। तो अगर हमारा बिजनेस है, तो अपने बिजनेस हम अपना एक पर्सनल खाता जरूर खोले होंगे। किसी न किसी बैंक में होगा ना। तो बिजनेसमैन को ही पता होगा ना किस अकाउंट में खाता है, तो उस बैंक का नाम ले लेंगे। फिलहाल अगर जो नहीं पता है तो मान लिया हम अकाउंट बना लेंगे कौन सा? ओनली अकाउंट बना लेंगे बैंक। तो कितना अकाउंट बन रहा है इसमें? अच्छा। जिसमें आप लोग को पहचाना है कितना अकाउंट इसमें से डेबिट होगा और कितना क्रेडिट होगा। आ जाएगा पहचान में। सबसे पहला क्या दिया है? टेलीफोन बिल दिया है ना। तो टेलीफोन बिल हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं पैसा ना। तो पैसा पेमेंट कर तो हमारा एक्सपेंस ही हो रहा है ना। और एक्सपेंस का रूल क्या कहता है? एक्सपेंस हो तो डेबिट और इनकम हो तो
तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, यानी कि एक्सपेंस हो रहा है ना। क्या हो रहा है? एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल का रूल कहता है यदि एक्सपेंस हो बिजनेस में तो क्या करना है? डेबिट करना। स्टेशनरी एक्सपेंस, पहले तो नाम ही दे दिया एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस हुआ तो हमने आपको बताया था ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस। ये आपको सिंपल एक तरीका समझाए थे, प्लस होगा तो क्रेडिट और माइनस होगा तो अगर जो हम स्टेशनरी एक्सपेंस कर रहे हैं तो इसका पेमेंट हम कर रहे हैं ना, तो पेमेंट करें तो प्लस होगा कि माइनस होगा? अगर जो आपके पास 50,000 रुपए है और आप 20,000 रुपए दे दिए टेलीफोन बिल के लिए, तो 20,000 कम हुआ कि नहीं हुआ? तो माइनस हो रहा, क्या हो गया? डेबिट। फिर आप 20,000 और दे रहे हैं किसके लिए? स्टेशनरी के लिए, तो भी माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा तो क्या होगा? डेबिट। और अगला कह रहा आपने क्या किया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये भी एक प्रकार से एक्सपेंसिव हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा? और पेमेंट करने वाला कौन है? चेक यानी कि बैंक। कितना रुपया पेमेंट कर रहा है? 50। तो ये पेमेंट कर रहा है यानी कि बैंक किस अकाउंट में जाएगा? बैंक किस अकाउंट में जाएगा? पर्सनल में जाएगा ना। और पर्सनल का रूल क्या है? देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। तो यहाँ पे बैंक देने वाला हो रहा है ना, और जब देने वाला होगा तो क्या होगा? अब आप बताइए, पहले ही बता दे कि आप पेमेंट कितना कर रहे हैं? 50,000। हमें अमाउंट टाइप कर दे कितना? 50। प्लस ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमने कितने का किया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने का है? स्टेशनरी एक्सपेंस हमने कितने का किया? 20,000। और फिर उसके बाद से एक और दिया है ना, टेलीफोन बिल हमने एक्सपेंस कितने का किया? 20,000। तो आप बताइए, डेबिट और डेबिट जुड़ेगा, क्रेडिट डेबिट जुड़ेगा? डेबिट और डेबिट जुड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेबिट और डेबिट को जोड़ लेंगे, तो कितना डेबिट का अकाउंट बन रहा है? 3 बन रहा है ना। और तीनों को जोड़ेंगे तो डेबिट डेबिट मिलकर टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। तो क्या वो क्रेडिट के बराबर हो रहा है? तो हम लोग पढ़े थे डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में, जो डेबिट अकाउंट होता है वो क्रेडिट के हमेशा बराबर होता है। डेबिट अकाउंट क्रेडिट का हमेशा क्या होता है? बराबर। तो आप खुद यहाँ देखिए, डेबिट अगर जो 3 अकाउंट हुआ है, ये तीनों मिलकर के अकेले किसके बराबर है? क्रेडिट के बराबर। तो जहां पे एक से अधिक अकाउंट डेबिट मिल गया या फिर एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट मिल गया, वो हमारा कौन सा एंट्री है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। जो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ बताया भी है, टेलीफोन बिल को क्या किया है? स्टेशनरी एक्सपेंस को भी क्या किया है? और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को। 3 अकाउंट क्या बना है? डेबिट। और कह रहा है टू सिटी बैंक अकाउंट, और एक बैंक वो क्या किया है? क्रेडिट किया। हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है इन द एबव एंट्री वी हैव डेबिट 3 अकाउंट, यानी कि अभी हमारे पास कितने अकाउंट डेबिट हो रहे हैं? 3, यानी कि 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। कौन कौन सा? टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग। यानी कि हमारे पास 3 डेबिट अकाउंट हो रहा है, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और अगला कह रहा है एंड क्रेडिट 1 अकाउंट दैट इज सिटी बैंक। और क्रेडिट एक ही अकाउंट हो रहा है, जो कौन सा बैंक है? सिटी बैंक अकाउंट। और क्या कह रहा है? एक कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ फॉलोइंग, यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर, एक ही मैनर्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करके इन सभी का आसानी से रिकॉर्ड कर सकते। क्लियर है ना। हाँ, जो आगे इसका एक रूल दे रहा है, देखिए जो कंपाउंड जर्नल एंट्री उसका रूल क्या है, तो कह रहा है डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट वन। ऐसा इसमें आ सकता है मेथड कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट होगा बट क्रेडिट कितना अकाउंट होगा? एक अकाउंट। जैसे इसके पहले आप लोग देखें तो यही ट्रांजेक्शन हुआ था। मल्टीपल अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। और सिंगल अकाउंट क्या हुआ? वही दे रहा है ना। क्या क्या? मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट वन। अगला क्या कह रहा है? डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल। डेबिट भी मल्टीपल अकाउंट हुआ और क्रेडिट भी मल्टीपल अकाउंट हुआ। कौन कौन सा? कैसे ट्रांजेक्शन बनेगा मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट वाला?
तो सपोज करिए कि आज हम चले गए कोई सामान खरीदने के लिए। क्या खरीदने चले गए? सपोज करिए कि हम वो वस्तु खरीदे हैं कितने रुपए का, ले लेते हैं एक हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कंप्यूटर। और कंप्यूटर हम लोग खरीद रहे हैं 10,000 रुपए। कितने का? 10। तब तक याद आया नहीं, हमें कीबोर्ड भी लेना है। क्या लेना है? कीबोर्ड। और कीबोर्ड हम ले लिया कितने रुपए का? 500 रुपए। कितने का ले लिए? 5। और जो पेमेंट हमने किया, टोटल कैश हमारे पास 10,000 नहीं था और बैंक में भी 10,500 नहीं था, तो हम क्या किए, कैश पेमेंट कर दी। कितना पेमेंट कर दिए? कैश पेमेंट कर दिए 5,500। कितना पेमेंट कर दिए? 5,500। और बैंक के माध्यम से हमने पेमेंट कर दिया 5,000। किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से कितना पेमेंट कर दिए? 5। तो अब आप खुद बताइए इसमें कितना अकाउंट डेबिट और कितना अकाउंट क्रेडिट? 3 डेबिट। 2 डेबिट और 2। क्यों? तो सबसे पहले कह रहा है कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं ना। अब आप बताइए, जब कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आएगा तो क्या होगा? हम लोग रूल पढ़े हैं ना कि रियल अकाउंट का रूल, यदि कोई धन है वस्तु बिजनेस में आए तो क्या करना है? डेबिट करना है। तो कंप्यूटर जब खरीदने गए तो हमारे बिजनेस में आ रहा है, और जब आएगा तो क्या कर देंगे? अगला क्या कह रहा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड भी तो खरीद रहा है ना। कीबोर्ड भी खरीद रहा है साथ साथ में, तो टोटल कितने का ये भी क्या हो जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है ना। और जब आएगा तो क्या हो जाएगा? अब कह रहा है देखिए, यदि आप पेमेंट करें तो कैश के माध्यम से, और तो कैश रियल अकाउंट का है तो पेमेंट का, तो कैश बिजनेस में आएगा कि जाएगा? जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो ये अकाउंट क्या बन गया? और अगला कह रहा है बैंक अकाउंट। तो 5,000 बैंक भी तो देने वाला ही है ना, तो देने वाला है तो क्या हो जाएगा? तो क्या इस ट्रांजेक्शन में मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हुआ है? इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक और अकाउंट क्रेडिट बन सकता था। कब? कि अगर जो ये 5,000 ही रह जाता, 5500 के बजाय कितना रह जाता? 5,000 यहाँ भी और 5,000, और 500 रुपये हमको डिस्काउंट मिल जाता। क्या मिल जाता? डिस्काउंट। तो अब आप बताइए, डिस्काउंट मिलेगा तो इनकम की एक्सपेंस क्या होगा? अगर जो 10,500 का था, हमको 10,000 ही देना पड़ा, 500 रुपये छूट मिल गया हमको, तो 500 रुपये इनकम हो रहा है ना। और जब इनकम हो तो डेबिट की क्रेडिट, तो 500 रुपये वो क्या हो जाएगा? अब आप बताइए, डेबिट डेबिट जुड़ जाएगा और क्रेडिट क्रेडिट जुड़ जाएगा, तो क्या बराबर होगा? जो मैनर्स दे रहा है इसका, यानी कि टोटल कितने टाइप्स के ट्रांजेक्शन होंगे? तो पहला कह रहा मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट वन अकाउंट। तो ये भी तो समझ में आ रहा है ना। कई सारा हम सामान खरीदे और एक अकाउंट से परचेस कर दिए तो हमारा पेमेंट कर, वो हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट। इतना क्लियर है ना? और जहां पे ये ट्रांजेक्शन आ जाए, मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, तो क्या सही है कि गलत है? मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो तो सही है कि गलत है? सही है ना। क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं, हो सकता है हम 2 या 3 आइटम खरीदे हों, वो बिजनेस में आएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और पेमेंट करने के लिए हम 2 माध्यम से किए या डिस्काउंट मिला तो कितना हो जाएगा? 3। तो जो बाकी अकाउंट डेबिट और अकाउंट। और उसके जस्ट आगे कह रहा है डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल। ऐसा भी हो सकता है डेबिट आपका एक ही अकाउंट हो और क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट हो सकता है। कोई ट्रांजेक्शन है माइंड में कि कब डेबिट एक होगा और क्रेडिट 2 होगा? क्या हुआ जी? हम्म। हम्म। हाँ, समझ लीजिए लोग, एक अकाउंट डेबिट कब होगा और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट कब होगा? सपोज करिए कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम कंप्यूटर ले। क्या ले लिए? बस हम क्या खरीद रहे हैं? कंप्यूटर, जिसका मूल्य 5,000 रुपए है। मान लीजिए कितने रुपए है? 5,000 रुपए। अच्छा, 50 से हो जा रहा है ना जी, तो 1 जीरो का भी महत्व है इसमें। कितने रुपए खरीद रहे हैं? 5,000। जिसमें से हमको डिस्काउंट मिल गया, कह दिया दुकानदार हमसे काम करिए, आपको जो है ना, हम 500 रुपये डिस्काउंट दे दिए। कितने रुपए डिस्काउंट दे दिए? तो हमारे पास क्या था? कैश था 2,000 रुपये।
कैश कितना था 2,000 रुपए, और बाकी का जो पेमेंट करना था वो हम क्या कर दिए, बैंक से ऑनलाइन कर दिए। दूसरा अकाउंट किसका बन गया, बैंक। और ये कितना लेके चला जाएगा, 2500। कितना जमा कर दिए बैंक के माध्यम से। तो अब आप बताइए, कंप्यूटर खरीदे तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आएगा तो डेबिट के क्रेडिट, तो क्या होगा, डेबिट होगा ना। और अगला कह रहा है डिस्काउंट रिसीव, इनकम हो रहा है, और जब इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। अगला कह रहा है कैश, बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। और अगला बैंक अकाउंट देने वाला है कि पाने वाला, देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा ना, देने वाला है, देने वाला क्या होगा। अब आप खुद बताइए, इसमें डेबिट कितना अकाउंट है और क्रेडिट कितना अकाउंट है, डेबिट मल्टीपल अकाउंट और क्रेडिट एक, डेबिट एक ही अकाउंट हो रहा है ना, और क्रेडिट कितना हो रहा है, मल्टीपल अकाउंट। तो जो 3 मैनर्स दिया, तीनों मैनर्स का ट्रांजेक्शन समझा रहा है ना, नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को जी। शिवम पहले तो ये निकालो, तुम ईयरबड निकालो पहले, तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है। हाँ तो देखना बाबू, डेली छूटेगा तो हम भी भूल जाते हैं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। हम पहचानते हैं जो आईडी कार्ड लगाते उसी को पढ़ाते हैं, समझ रहे हो ना। जाओ पहले फेस धुल के आओ, नहीं तो और सोओगे, चले जाओ। अब नहीं सोओगे, सोओगे तुम खुद बताओ तुमको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। क्या हुआ, कुछ लाख खिला दोगे ना, पक्का ना, नहीं सबको, हम ला खिला देंगे, अच्छा। हाँ तो जानते हो, हम सिंपल चीज लाना जानते हैं, जहर की पुड़िया वही खिलाना जानते हैं। हाँ, और वही महंगा वाला नहीं लेके आएंगे, सस्ता वाला लेके आएंगे, क्योंकि महंगे वाले में पैसा लग जाएगा। हाँ, डेट एक्सपायर वाला जो सस्ते दाम में मिल जाएगा। हाँ समझिए लो। तो इसमें 3 माइनस दे रहा है, कौन कौन सा, नहीं मत फेंको, पहले पढ़ लो। तुम बस घूमने में इधर इधर उधर ही दिमाग लगा रहे हो, पढ़ाई ध्यान नहीं लगा रहे हो। क्या हुआ, सो के, चलो ठीक, ये शांत रहो लो। बताओ डेबिट मल्टीपल अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट किस ट्रांजेक्शन में होगा, ये तो पढ़े हो ना, बाकी नीचे तुमको जगह है, बताओ। मल्टीपल अकाउंट डेबिट कब होगा, सिंगल अकाउंट क्रेडिट कब होगा, किस प्रकार के ट्रांजेक्शन में। अगर तुम हार जाओगे तो लेके आना पड़ेगा तुम्हें, जो ये सब खाएंगे। चलो लेके आ रहे हो ना, नहीं नहीं, बस क्या 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 खाना तुम लोगों को। हाँ जाओ लेके आओ, तुम्हारे लिए क्या हुआ, हम कहें तब, तो जाओ लेके आओ, इन लोग क्लास रोक दे रहे हैं, जाओ। मन से पढ़ोगे ना, पक्का ना, हाँ तुम ध्यान से पढ़ो, हाँ ध्यान दो लोग। तो 3 प्रकार के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री में ना, ये बात बंद करिए लो। कितने प्रकार के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री में, 3, कौन कौन, या तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट, या तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, या तो सिंगल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट। इतना क्लियर है ना। और आगे कह रहा है, एक अलग यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, किसका, धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेस का। हाँ इस वाले में देखिएगा, जो धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेस का दिया हुआ है ना, इसमें ये दोनों मिक्स ट्रांजेक्शन है, सिंगल जर्नल एंट्री का भी और कंपाउंड जर्नल एंट्री का भी। तो सिंपल जर्नल एंट्री कर ले जाएंगे ना। एसी बम बताओ, ट्रांजेक्शन पढ़ के समझाओ तो क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन। अब नींद में हो, नहीं तुम मत जाओ, अब मत जाओ, जब भेजे तब तुम गए ही नहीं।
हाँ, अब ये पहला ट्रांजेक्शन समझ लीजिए। कह रहा है कि ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑफ ए बिजनेस फॉर कितना देर आर यस। जो बिजनेस का ऑनर है वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, कितने रुपए, वाइड, किसके माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका चेक नंबर दिया है, और किस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक। मतलब समझिए कि जो चेक है वो किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, और किस बैंक में लाकर उसको डिपॉजिट कराया जाएगा, हाँ आईसीआईसीआई बैंक। इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पे अभी हमको ये आईसीआईसीआई बैंक से कोई इशू नहीं, हमको मतलब किससे, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा किसका अकाउंट बन जाएगा, हाँ मान लिए कि पहला अकाउंट बन गया स्टेट बैंक का, दूसरा किसका बन जाएगा, आईसीआई का और स्टेट का। इसका किसका बनेगा, पहला बनेगा कैपिटल। कैपिटल क्यों बनेगा, क्यों बनेगा कैपिटल, हाँ गधो ध्यान से सुन लो। दे रहे यहाँ पे ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट। हम लोग पढ़े हैं ना कि जब बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगाता है तो कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, कितने रुपए, कितने रुपए दे रहा है, 6 लाख रुपए दे रहा है। तो जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो पहला अकाउंट तो बन गया किसका, कैपिटल का। पहला अकाउंट किसका बन गया, कैपिटल। और दूसरा बन जाएगा किसका, स्टेट बैंक ऑफ, किसका बन जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ, हो जाएगा ना। तो अब अगर जो कैपिटल है, कैपिटल किस अकाउंट का है, पर्सनल का है, और स्टेट बैंक किस अकाउंट का है, पर्सनल का है। तो अगर जो बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा लगाने जा रहा है तो चेक के माध्यम से लगा रहा है ना। अभी चेक यानी कि बैंक के पास है ना, बैंक पाने वाला है कि देने वाला, तो पाने वाला तो क्या होगा, पाने वाला है तो डेबिट, और बिजनेस का मालिक यानी कैपिटल देने वाला और क्या होगा, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा, हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी फ्रॉम सैम। हम कुछ मशीनरी खरीद रहे हैं किससे, सैम मशीन से। टूल्स अमाउंटेड, और कितने रुपए का, 1 लाख, और कह रहा बाई पेइंग चेक ऑफ आईसीआईसीआई। यानी कि हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, मशीनरी, और किस व्यक्ति से खरीद रहे हैं, सैम, सैम मशीन करके दिया है ना, सैम मशीन से खरीद रहे हैं, कितने रुपए का, और कह रहा बाई पेइंग, और पेमेंट भी कर दे किस माध्यम से। तो ये बताइए, अगर चेक नहीं किए होते तो हम सैम का नाम लेते, लेकिन अगर हम क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए, तो हम बैंक का नाम ले लेंगे। तो पहला हम क्या खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, और पेमेंट पेमेंट किसके माध्यम से कर रहे हैं, बैंक के माध्यम। तो आईसीआईसीआई बैंक का ही बनेगा ना। तो बताइए मशीनरी किस अकाउंट का है, मशीनरी एसेट्स है ना, और एसेट्स किस में चला जाएगा, रियल में। और बैंक क्या है, पर्सनल है ना, तो पर्सनल अकाउंट में चला गया ये। तो मशीन बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, परचेज करे तो जाएगा, आ रहा है ना। जब आएगा तो क्या होगा, डेबिट, और बैंक के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है ना, हमारा बैंक उसको पैसा देने वाला हो रहा है ना, और जब देने वाला तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अगला ट्रांजेक्शन कंपाउंड जर्नल एंट्री है। अगला कौन सा है, कंपाउंड क्यों है, तो पहले तो यहाँ से फर्नीचर खरीदा गया केपीएन फर्नीचर, कितने रुपए का, 90, और पेमेंट कर दिया गया किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से। और वही चीज फिर परचेज किया गया, किसी गुड्स का नाम नहीं है, गुड्स परचेज किया गया फ्रॉम, किससे, लक्ष्मी ट्रेडर्स से, आप आर एस, कितने रुपए का, 50। तो पहले तो अकाउंट बनाएंगे, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर, कितने रुपए से, 90,000 से, कितने रुपए से, 90,000। दूसरा हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, हम बताए थे आपको जब किसी गुड्स का नाम नहीं है तो हम परचेज अकाउंट लेते, तो पहले दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा, परचेज का, और पेमेंट किसके माध्यम से कर रहे हैं, चेक। तो दूसरा तीसरा अकाउंट किसका बनेगा,
और दूसरा गुड्स कितने का खरीद रहे हैं हम? 50,000 रुपए। अब आप खुद बताइए, 90,000 यहाँ दिए और 50,000 यहाँ दिए, तो बैंक से टोटल कितना जाएगा? 1,40,000। इतना कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें? और कंपाउंड जर्नल एंट्री नीचे बस सिंपल जर्नल एंट्री दिया है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश अमाउंटेड RS 5/2 गणेश इंटरप्राइज। पहला सेल्स का और दूसरा कैश। तो बेच रहे हैं तो कैश बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और सेल कर इनकम होगा तो हो जाएगा ना। हाँ, ये ट्रांजेक्शन समझने वाली चीज है, कंपाउंड जर्नल एंट्री का ट्रांजेक्शन है, ध्यान समझिएगा। कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विवेक ऑन कैश अमाउंटेड ऑफ RS। हम क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं, किससे? विवेक से, लेकिन हम कैश दे दे रहे हैं कितने रुपए का? 2,000। जब 2,000 हम कैश दे रहे हैं विवेक को ना, तो विवेक खुश होकर के क्या कर रहा है कि एक 100 रुपए डिस्काउंट वाज रिसीव फ्रॉम मिस्टर विवेक फॉर गुड्स परचेज ऑन कैश ऑफ RS। तो मिस्टर विवेक ने क्या किया, जब उसने कैश पाया 2,000 रुपए, तो उसने डिस्काउंट रिसीव करा दिया। ये आप 100 रुपए मेरी तरफ से रिसीव कर लिए, 100 रुपए मेरी तरफ से रख लीजिए। क्यों दिया? तो कह रहा फ्रॉम मिस्टर विवेक गुड्स परचेज ऑन कैश। कैश गुड्स खरीदे हैं हम 2,000 रुपए का, इसलिए उसने 2,000 में से 100 रुपए क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। तो बताइए कितने अकाउंट बनेगा? 3 बनेगा। पहला क्या गुड्स खरीद रहे हैं, नाम नहीं दिया है ना, पहला अकाउंट किसका रहेगा? परचेज का। और दूसरा किस माध्यम से पैसा दे रहे हैं हम? कैश दे रहे हैं। पहले आप ये बताइए, खरीदने कितने रुपए गए थे हम लोग? तो कितने रुपए खरीदे हैं? परचेज हम टाइप कर लेंगे 2,000 कैश, और अगला दे देंगे क्या? डिस्काउंट। क्या दे देंगे? अब एक चीज आप बिल्कुल ध्यान समझिएगा, डिस्काउंट हम यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो डिस्काउंट डेबिट भी होता है। डेबिट कब होगा? जब अलाउ करेंगे। दो डिस्काउंट होता है, बिल्कुल ध्यान समझिए। पहला डिस्काउंट रिसीव होता है, और दूसरा होता है डिस्काउंट अलाउ होता है। कब अलाउ होगा और कब रिसीव होगा? जब हम परचेज करेंगे यानी हम खरीदेंगे, तो वहां पे डिस्काउंट रिसीव होगा, और जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट होगा। और जब सेल करेंगे, बेचेंगे, तो वहां पर हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, डिस्काउंट छोड़ेंगे, तो वहां पर हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। यानी कि डिस्काउंट अलाउ होगा, और जब अलाउ तो वहां क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? बिल्कुल ध्यान समझिए। अगर हम 2,000 का सामान परचेज कर रहे हैं, तो 100 रुपए हमको डिस्काउंट मिल गया, तो 100 रुपया ये इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? इनकम हो रहा है ना। तो इनकम है यानी कि प्लस हो रहा है 100 रुपया हमारे बिजनेस में ना, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? अब ये अगर सामान खरीद के लाए हो, और 2,000 के बजाय अगर हमको 2,100 में बेचना है, और कस्टमर हम कह दिया आप हमको 2,000 रुपये दे दीजिए, तो 100 रुपये हमारा लॉस जा रहा है नहीं जा रहा है? अगर जिस कस्टमर से हम 2,100 रुपये लिए होते, तो 100 रुपये हमारा एक्स्ट्रा मिलता ना। लेकिन अगर हम 100 रुपये छोड़ दिए, हमारे इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसिव हो रहा है, लेकिन लॉस ही हो रहा है ना। और जब लॉस होगा तो क्या होगा? और याद रखिएगा, परचेज के साथ, किसके साथ? परचेज के साथ हमेशा डिस्काउंट रिसीव होता है। हमेशा हमेशा क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव। और सेल्स के साथ, किसके साथ? सेल्स के साथ हमेशा क्या होगा? डिस्काउंट अलाउ। बस बाहर ले चले जाओ हवा में। क्या हुआ? जाओ लेके जाओ, बता लेके चले जाओ, पहले थोड़ा सा ला करके पानी पिला दो। ले चलिए उसका। हाँ ले चले जाओ, समस्या इसलिए ज्यादा क्या है? आराम से लेके जाओ, खाना नहीं खाए इसीलिए हुआ। जाओ जाओ लेके जाओ।
हाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बताए हैं, परचेज के साथ हमेशा क्या हो, डिस्काउंट रिसीव, और सेल्स के साथ हमेशा क्या हो, डिस्काउंट अलाउ। और जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो पैसा प्लस होगा ना, जब प्लस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और जब अलाउ करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस यानी कि माइनस, और जब माइनस होगा तो क्या होगा, डेबिट। या इतना समझिए कि अगर जो हम सामान खरीद रहे हैं 2000 रुपए का, एग्जांपल दिया आपको, कितने का, तो 100 रुपए हमको मिला है ना, पेमेंट कितना करना होगा, 1900। 100 रुपए हमको इनकम हुआ कि नहीं, इनकम हो रहा है ना, और जब इनकम होगा तो क्या होगा, और